Good morning students. Myself Rukhsar, Assistant Professor, Department of Chemistry, Kanodia College. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसिडिटी ऑफ फिनॉल. अब इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. तो फिनॉल कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है, किन किन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, वो सब अपन यहाँ डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल. तो फिनॉल जो है वो तीन तरह की केमिकल रिएक्शन शो कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. तो पहली तो है रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड. तो पहली रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और फिनॉक्साइड आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. सेकंड है रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोक्सी बॉन्ड. यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर OH की जगह कोई ना कोई ग्रुप से कोई दूसरा ग्रुप आके अटैच्ड होगा. एंड तीसरा है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ एरोमेटिक रिंग. तो थर्ड में क्या होगा, ये एरोमेटिक रिंग जो है इस कार्बन के अलावा बाकी ये जो 5 कार्बन है ये क्या करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. तो इसमें से जो इन तीनों रिएक्शन में से जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है आपकी फर्स्ट एंड थर्ड. तो इन्हें ही अपन डिटेल में स्टडी करेंगे. तो पहला है रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड. तो यहाँ पर ये दो तरह की रिएक्शन शो करता है. पहली है विलियमसन सिंथेसिस जिसमें ईथर फॉर्मेशन होता है और दूसरी है एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन. तो पहले अपन डिस्कस करते हैं विलियमसन सिंथेसिस. तो इसमें क्या हो रहा है कि फिनॉल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि फिनॉल का सोडियम सॉल्ट, फिनॉक्साइड का सोडियम सॉल्ट बन रहा है. अब ये सोडियम सॉल्ट क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म, मतलब ये फिनॉक्साइड आयन बैक साइड अटैक करेगा, उसे अपन कहेंगे SN2 मैकेनिज्म. तो दो तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है, या तो ये एल्किल हैलाइड पर बैक साइड अटैक करे, SN2 अटैक करे और आपका ईथर बन जाए इस तरीके से और सोडियम हैलाइड आपका बाहर निकल जाए, या फिर ये डाईमिथाइल सल्फेट पर अटैक करे और आपका ईथर बने और यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाए. तो ये डाईमिथाइल सल्फेट की ओपन स्ट्रक्चर है. तो अटैक किस तरीके से हुआ है, ये फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर बैक साइड अटैक करा है इस मिथाइल पर और यहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया. तो जब ये बाहर निकला तो यहाँ पे माइनस चार्ज आया ऑक्सीजन पर और ऑक्सीजन पर जैसे ही माइनस चार्ज आया ये सोडियम प्लस यहाँ पर आकर जुड़ गया. तो ये आपका प्रोडक्ट बना. तो ये विलियमसन सिंथेसिस थी. अब है एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. पहला स्टेप विलियमसन सिंथेसिस की तरह ही होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल. तो ये आपको दिख रहा होगा फिनॉक्साइड का सोडियम सॉल्ट. अगले स्टेप में ये 3 वे रिएक्शंस दे सकता है, या तो ये एसिड हैलाइड से रिएक्शन कर ले, या फिर एसिडिक एनहाइड्राइड से, या फिर एसिड से. तो अगर ये एसिड हैलाइड पर अटैक करता है तो ये O नेगेटिव यहाँ इस पर अटैक करेगा कार्बन पर. ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव फॉर्म में आएगा, वापस से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और फिर आपका Cl बाहर निकल जाएगा. तो आपका क्या बना, फिनाइल एसीटेट आपका प्रोडक्ट बना. अगले स्टेप में देखिए, अगर ये एसिटिक एनहाइड्राइड में रिएक्शन करता है तो सेम वही प्रोसेस होगा जैसे यहाँ पे मैकेनिज्म हुई है, सेम वही CO पर ये अटैक करेगा. तो यहाँ पर आपका CH3COO- बाहर निकलेगा जो बाद में प्रोटोनेशन के थ्रू एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. और इस स्टेप में आपका सेम वही प्रोसेस होगा. यहाँ पर OH- बाहर निकलेगा, जैसे यहाँ पे Cl निकला था यहाँ पर OH- बाहर निकलेगा और वो OH- H+ से ऐड होकर H2O में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये 3 पॉसिबल वे हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम फिनॉल. अगली रिएक्शन देखिए क्या है, रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक रिंग. अब एरोमेटिक रिंग जो पार्टिसिपेट करते हैं, आपको पता होगा फिनॉल में हाइड्रोक्सी ग्रुप के O पर लोन पेयर होते हैं. तो वो क्या करता है, लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू रिंग में देता है. मतलब क्या कर रहा है, वो रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ा रहा है. तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है रिंग की तो वो खुद तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इस पर अटैक जो करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है ना. तो खुद तो इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करेगा और इस पर कौन अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे. मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो कोई प्लस वाला ही आकर इस पर अटैक करेगा
और प्लस वाला ही यहाँ से बाहर निकलेगा। सब्स्टिट्यूशन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये देखिए आप अगले स्टेप में, ये इसकी जनरल मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। ये कोई पॉजिटिव वाला है, ये लोन पेयर इसमें रेजोनेंस के थ्रू जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रोफाइल देखिए यहाँ पर, यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, इस माइनस पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया। अब इस कंपाउंड की या इस प्रोडक्ट की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो हो सकता, पहली तो ये खुद ही है, सेकंड में ये लोन पेयर इधर आए और ये पॉजिटिव ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाए, जैसे कि ये वाली स्ट्रक्चर में देखिए आप। अगले में हो सकता है ये बॉन्ड इधर से इधर माइग्रेट हो जाए और पॉजिटिव आपका यहाँ शिफ्ट हो जाए, जैसे कि इसमें। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इधर से इधर आया और यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गया। तो ये 4 आपकी पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहाँ देखिए, इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर दे देगा और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड फिर से क्रिएट हो जाएगा, एरोमेटिसिटी फिर से आ जाएगी। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है। इसी तरह से ये मैकेनिज्म पैरा पर भी हो सकती है, सेम वही बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, सेम वही मैकेनिज्म होगी। मैंने सिर्फ ऑर्थो की मैकेनिज्म बताई है। अगले स्टेप में देखिए हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है, हेलोजन का एडिशन होगा फिनोल पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पर जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एडिशन होगा दो तरीके से हो सकता है, या तो पोलर सॉल्वेंट में होगा या नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा। तो फिनॉल की जब अपन ने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर जब अपन ने इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया था तो वहां पर एक पोलर स्पीशीज इंटरमीडिएट बन रहा था जिसमें कार्बोकेटायन बचा हुआ था। तो उस बेसिस पर अगर पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो पोलर को प्रेफर करता है, तो रिएक्शन क्या है, बहुत तेजी से होती है। उस इंटरमीडिएट पर एक जगह एडिशन ना होकर कहाँ होता है, तीनों पोजीशन पर एडिशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब इंटरमीडिएट इसका कार्बोकेटायन बनता है और पोलर सॉल्वेंट अपन ने लिया है तो दोनों एक दूसरे को प्रेफर करते हैं और रिएक्शन फास्ट हो जाती है। बट जब नॉन पोलर सॉल्वेंट की या लेस पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो वहां पर इंटरमीडिएट तो पोलर बनेगा लेकिन सॉल्वेंट अपना नॉन पोलर है, तो रिएक्शन नॉर्मल वे में होगी, या तो एक तो ऑर्थो पर एडिशन हो जाएगा और एक पैरा पर एडिशन हो जाएगा। तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा। अब देखिए नाइट्रेशन रिएक्शन। अब जितनी भी रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे इसमें सबसे पहला स्टेप होगा अपना जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अपन को E+, तो अपन को क्या करना है, उनको जनरेट करना पड़ेगा। तो पहले में देखिए नाइट्रेशन है तो अपन को नाइट्रेशन के लिए अपन को इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए जनरेशन में देखिए क्या होगा, तो ये भी नाइट्रेशन भी 2 तरह की होती है, एक तो डाइल्यूट में और एक कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में। अगर डाइल्यूट HNO3 में हो रही है तो देखिए जनरेशन इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, ये आपका HNO3 है, ये क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा और NO3- बनेगा। अगले स्टेप में इसी का एक और मॉलिक्यूल लिया है मैंने, ये जो H+ निकला, ये H+ यहाँ इसके लोन पेयर पर अटैक करेगा और जब इसने लोन पेयर पर अटैक किया तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर ऑक्सीजन पर, क्योंकि यहाँ पर ये वाला H+ आके जुड़ गया है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ऑक्सीजन या लोन पेयर को निकल जाएगा H2O की फॉर्म में और ये आपका NO2+ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अगर यही मैकेनिज्म कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में होगी तो क्या होगा, ये आपका कंसंट्रेट HNO3 मीन्स होता है HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर। अगर डाइल्यूट है तो दोनों HNO3 होंगे और कंसंट्रेट है तो एक HNO3 होगा, एक H2SO4 होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले H2SO4 आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो H+ डोनेट कर दिया, HSO4- आपका बाहर निकल गया। इस H+ ने क्या किया, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक किया, तो सेम वही H2O+ हो गया। अब ये क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को लेके निकल जाएगा और NO2 पे क्या चार्ज आएगा, अपना प्लस चार्ज आएगा। जो अपना ये NO2 है वही इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन है, तो यहाँ पे NO2 आ गया। अगर NO2 को E+ मान लेते हैं अपन तो सेम मैकेनिज्म फॉलो होगी, तो एक बार ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। लेकिन जब अपन कंसंट्रेट HNO3 लेंगे, ये तो डाइल्यूट की बात थी, तो कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में आपको पता है कंसंट्रेट है, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा नाइट्रो देगा, प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर सिर्फ
ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट ना बन के इसके तीनों पोजीशन पर क्या होगा, नाइट्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड या फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये अपना प्रोडक्ट हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए, और यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि जब अपन बात करते हैं नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन में ही यहाँ पर इसकी क्वांटिटी जो होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो HNO3 ये ऑक्सीडेशन भी करता जाएगा साथ साथ। तो जितना ये स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही जल्दी ऑक्सीडेशन होगा। तो कुछ तो फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पिक्रिक एसिड में, और कुछ फिनॉल ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोक्सी क्विनोन बना लेता है, क्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर रिएक्शन तो फास्ट होती है लेकिन प्रोडक्ट क्या होता है, कम मिलता है। सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन में सेम वही सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे अपन सल्फोनेशन कराने के लिए। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर अगर कम है तो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनेगा, और अगर ज़्यादा है तो पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। आपको पता होगा कि जब नॉर्मल कंडीशन में पैरा प्रोडक्ट मेजर बनता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ भी नहीं होती। अगर पैरा पर प्रोडक्ट बन रहा है तो नॉर्मल प्रोडक्ट है तो ज़्यादा बनेगा, लेकिन अगर ऑर्थो पर बना रहे हैं अपन नॉर्मल कंडीशन में तो यहाँ पर दोनों बल्कि ग्रुप के बीच में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी, जिस वजह से ये क्या करेगा, स्टेरिक अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में तो आपकी ये बनेगी पैरा प्रोडक्ट, और यहाँ कम अगर टेम्परेचर आप लोगे तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हो जाता है। इसीलिए कम टेम्परेचर पर तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर बन रहा है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर ऑर्थो पर जो सल्फोनिक ग्रुप आता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, वो ब्रेक हो जाता है, इसलिए यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ये देखिए मैकेनिज्म, सबसे पहले H2SO4 H+ डोनेट करके H+ HSO4- बना रहा है। अगले स्टेप में H2SO4 का ही दूसरा मॉलिक्यूल H+ लेके H2O+ बनाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर बाहर निकलने के लिए कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, SN2 NGP टाइप। तो ये लोन पेयर यहाँ से इसको पुश करते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और ये आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए। तो जैसे इसने लोन पेयर डोनेट किया तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा। तो जैसे H+ निकला, इस ऑक्सीजन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और खुद कन्वर्ट हो गया H3O+ में, और यहाँ पर ये क्या बन गया आपका SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। दो तरह के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, एक तो होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पर ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो अटैक का मैकेनिज्म अगला स्टेप वही होगा, सेम इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह कंसिडर करें आप। यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, वो इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा। तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। अगले स्टेप में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इधर आएगा इसको एरोमेटिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये आ गया यहाँ पर, और ये जो H+ निकला, यहाँ से ये H+ निकलेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा वो इस HSO4- से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2SO4, और ये आपका एडक्ट बनेगा। अब अगले स्टेप में ये जो H2SO4 बना, ये क्या करेगा, इसको H+ डोनेट करेगा और आपका ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसी ही मैकेनिज्म अपन पैरा पे भी करवा सकते हैं, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एसाइलेशन रिएक्शन। थैंक यू।